नमस्कार, मैं वंदना खुराना त्राटकों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो बनाई थी शंख त्राटक के ऊपर, एक कौड़ी त्राटक के ऊपर है। तो कौड़ी आपको ये समुद्र में से निकलती है और ये छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है, अलग अलग कलर की भी होती है। तो आपके घर में वैसे लोग रखते हैं, मंदिर में भी रखते हैं पूजा पाठ वाली जगहों पर। तो अगर आपके घर में अवेलेबल है तो आप उसके ऊपर भी त्राटक कर सकते हो। उसको एक दोनों में से किसी साइड से रख लीजिए, चाहे उसकी पीठ की तरफ से रख लीजिए या दूसरी साइड से रख लीजिए, और 13 दिन लगातार उसी पे त्राटक करना है। त्राटक के जो नियम हैं उसके लिए कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं, जिसमें क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या चीज़ें हमें छोड़नी पड़ेगी, कैसे सोना है, और क्या नहाने के ऊपर भी थोड़ी बहुत आपको चेंजेस लानी है। वो सारी वीडियोज़ हैं, वो आप देख लीजिए ढंग से त्राटक स्टार्ट करने से पहले। अगर उसमें से 50 या 60% चीज़ें आप अपना लेते हैं तो आप स्टार्ट कर दीजिए, धीरे धीरे बाकी चीज़ें अडॉप्ट करते चले जाइए, धीरे धीरे सब। वरना क्या होगा कि चीज़ें लेट, मतलब आपको रिजल्ट है वो बहुत देर से मिलेगा। तो कौड़ी पे मैं इसलिए कह रही हूँ कि कौड़ी भी शंख की तरह ही है, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा दूसरा होता है। तो उसका तो जो पीठ होती है वो लेंस के ही शेप में होती है लगभग, तो उससे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि हम कभी भी त्राटक करते हैं तो हमारे आंखों के सामने भी एक लेंस क्रिएट हो जाता है। वो आपको दिखेगा कि एक लेंस जैसे कोई चीज़ दिख रही है, और आपकी जो रेज़ हैं आंखों से निकलेंगी वो उस लेंस पे पड़ रही है और वापस आ रही है। लगातार जाएगी आएगी, एक बार जाएगी, एक आ रही है, एक जा रही है, एक आ रही है, मतलब कि आँखें रिसीव भी कर रही हैं, आपकी आँखें आगे जो है एनर्जी जा भी रही है। तो इस तरीके से कौड़ी के ऊपर भी आप कर सकते हैं। कौड़ी में भी कई अलग अलग कलर की होती है, वाइट भी आती है, पीली भी आती है, दूसरे कलर की भी आती है। अच्छा, कौड़ी में खोट नहीं होनी चाहिए, खोट मतलब टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, ख़राब नहीं होनी चाहिए। और जो ऐसा होता है ना, कौड़ी के ऊपर डिज़ाइन भी चल रहे हैं, मैंने शायद किसी क्राफ्ट के मेले में देखा था, हैंडी क्राफ्ट वगैरह। तो वो लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर क्राफ्ट करते हैं, कौड़ी के ऊपर चित्र बनाते हैं। ऐसा आप कौड़ी मत लाना जिसके ऊपर कोई चित्र बना हो। हाँ, अगर उसके ऊपर ओम बना है, स्वास्तिक बना है, तो उसका भी बेनिफिट अलग से मिलेगा आपको। क्या स्ट्रक्चर के ऊपर आप ध्यान, इसमें 2-3 चीज़ें होगी ना। कौड़ी के ऊपर भी आपने ध्यान लगाया, कौड़ी के ऊपर, क्योंकि कौड़ी का स्ट्रक्चर फिर दूसरा हो जाएगा ना। अगर उसमें ओम बना हुआ है या स्वास्तिक या फिर कोई नाम लिखा हुआ है तो खुद जाएगी ना, कौड़ी खुदाई होगी ना उसके ऊपर। तो उससे क्या होगा कि वो जो प्लेन उसकी सतह है, जो आपकी उस पर एनर्जी डलेगी, तो वह एनर्जी फिर जो दूसरा स्ट्रक्चर होगा उसको भी अडॉप्ट करेगी। अब अगर वो कोई मतलब मेरे हिसाब से तो प्लेन कौड़ी पे आप ध्यान लगाइए, या फिर उसको उस पर खोदने के बजाय अगर किसी कलर से लिखा हुआ हो ओम या स्वास्तिक तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी उस पर कुछ ना लिखा हुआ हो तो ही अच्छा है। आप प्लेन कौड़ी ले आइए, उसको दोनों में से किसी भी एक साइड पर रख लीजिए, रोज़ उसी पे ध्यान लगाना, 13 डेज उसको कीजिए। उसके बाद आप 13 दिन करने के बाद फिर 13 दिन कीजिए, आपको लगता है कि ये तो अच्छा है मेरे लिए। और अगर आप स्टूडेंट हो, कोई भी हो, इसको कंटिन्यू कीजिए और इसको फिर लाइफ टाइम के लिए अडॉप्ट कर लीजिए। अब मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें उसको देख के करना क्या है। विचार आते हैं तो आप विचार सुनने बोलिए या सकारात्मक बोलिए। ज़्यादातर मैंने बोला अपनी वीडियोज़ में सकारात्मक आप बोलिए, नहीं तो कोई मंत्र बोलिए जो आपको, अगर हनुमान जी पसंद है हनुमान जी का मंत्र बोलिए, कृष्ण भगवान पसंद है कृष्ण भगवान का मंत्र बोलिए। अंदर वो विचार हटाने के लिए आपको मंत्र उच्चारण अंदर करना पड़ेगा। फिर एक टाइम आएगा मंत्र नहीं भी पढ़ेंगे तो भी कोई विचार नहीं आएगा। विचार शून्य करना है, उस स्टेज बनानी है थोड़ी सी। तो जैसे बाकी त्राटकों में मैंने बताया है वही सब प्रोसीजर सेम उसी तरीके से है। सेम वैसे चौकड़ी मार के बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, सामने रख लीजिए उसको वाइट पेपर पे या वाइट कपड़े पे, उसी पे ध्यान जाना चाहिए आपका। उस दौरान फ़ोन नहीं बजना चाहिए कोई। टाइमिंग क्या है वो सेट कर लीजिए कि मैं रात को 10 बजे बैठूंगा जिससे मैं कोई डिस्टर्ब नहीं करता, या 11 बजे, या सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे। टाइम डिसाइड कर लीजिए सुबह का या रात का। मेरे हिसाब से रात का कीजिए क्योंकि उस समय कोई डिस्टर्ब नहीं करता। जो लोग अकेले रहते हैं वो कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको तो वो फ़ोन बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, क्या फ़र्क पड़ रहा है, या साइलेंट मोड पे डाल दो। तो इस तरीके से आप उसकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे। एक बार उसकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए, फिर आप ऊपर ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाएंगे। ब्रह्मांड बाहर भी है और हमारे अंदर भी है, हम उसी की कॉपी हैं। जो लोग बिलीव करते हैं ठीक है, जो नहीं बिलीव करते वो प्रैक्टिकल करके देखें कि उनको क्या, उनके जो एनर्जीज़ हैं वो उनको क्या इन्फॉर्मेशन देती हैं। क्योंकि आपकी एनर्जी इन्फॉर्म करेगी। आप अपने बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो आपको आपके बारे में बताना शुरू कर देगी। मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं आगे क्या होने वाला है,
तो आप अपने बहुत सारे सवालों का जवाब भी आप अपने उसमें योग निद्रा में जाके ब्रह्मांड से ले सकते हो। यानी कि जब आप त्राटक करके, जिनको नींद नहीं आती वो त्राटक करके सोएं तो उनको अच्छी नींद आएगी। फिर अगर वो आँख बंद करेंगे तो उनको जो एनर्जीज़ हैं वो आँख बंद करके भी वहीं चलती हुई दिखाई देगी, उस पर ध्यान लगाएंगे। और उस समय एक स्टेज आती है जब आदमी, मतलब ना तो आप एकदम सोए हुए होते ना एकदम जागे हुए होते, एकदम एक बेहोशी वाली स्टेज होती है, एकदम से आपको पता नहीं होता। तो कुछ आवाज़ें आती है उस टाइम पे, मैसेजेस आते हैं। तो हो सकता है कोई आप कुछ पूछो उसमें मन में और आपको वहीं से जवाब मिलेगा। कोई ना कोई आपको वहाँ से जवाब दे देगा कि अच्छा ये इसको ऐसे कर लो या ये हो जाएगा आपका काम। उस समय विश कर लो आप। अगर स्टूडेंट हो तो बोलो कि मैं ब्रिलियंट में पढ़ाई में आगे निकल जाऊँ, या मुझे जॉब मिल जाए, या मुझे अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ तो मुझे बिजनेसमैन बनना है, या मेरे बिजनेस में फ़ायदा हो जाए। जो चीज़ उस टाइम आप बोलोगे योग निद्रा में कि भाई मुझे, आपके पास क्लाइंट्स की कमी है, आपको अपना प्रोडक्शन आपने बना लिया, आपको सामान बेचना है, आप तो आप उसमें बोल सकते हो ब्रह्मांड में कि भाई ग्राहक नहीं है, मेरे क्लाइंट्स बन जाए बहुत सारे, मेरा बिजनेस चल पड़े। वो आपको कम से कम इतना तो चला के देगा कि आपकी दाल रोटी चलती रहेगी। आप सोचो मुझे करोड़ों रुपए दे दो, तो वो एक पॉसिबिलिटी नहीं है। बट हाँ, उतनी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप धन लाभ बोलोगे, जिनको पैसे की ही है कि ठीक है मुझे उतने तो पैसे चाहिए कि मुझे बिज़नेस ग्रो करना है, बिना लालच के मांगोगे तो करोड़ों नहीं अरबों मिलेगा। और लालच से मांगोगे तो फिर उतना मिलेगा जितना, क्योंकि मेहनत तो आप कर रहे हो ना, तो उतना ज़रूर मिलेगा जितना आपको ज़रूरत है, प्रेजेंट में ज़रूरत है। तो ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि हमको ध्यान में लगाते हुए ऐसे कौन से शब्दों का प्रयोग करना है जिससे हमें अलग अलग बेनिफिट हो। वो भी अलग अलग वीडियो बनाऊंगी, इसलिए मैं कह रही हूँ ये बेसिक वीडियो है सारे। इन सारे वीडियोज़ को आप देखिए, उसके बाद में इसमें आप खुद से ऐड करना चीज़ें सीख जाओगे कि मैं ध्यान में ये बोलूँगा तो मुझे इस चीज़ का फ़ायदा हो जाएगा, ये बोलूँगा। लेकिन किसी भी चीज़ में लालच नहीं होना चाहिए आपका। चीज़ें सब होंगी, आपके लिए एनर्जी वर्क करेगी। आप कभी ऐसा फील नहीं करोगे कि आप अकेले हो। आपको लगेगा कि कोई आपके साथ ऐसा है जो आपकी सारी बातें सुन रहा है। अगर कोई आपसे अपनी प्रॉब्लम भी शेयर करेगा ना, तो बस आप समझ लो उसका उस बंदे के प्रॉब्लम का सलूशन अपने आप हो जाएगा, क्योंकि उसने आपको नहीं बोली ये बातें, उसने ब्रह्मांड में बोल दी। वो तो कनेक्ट है नहीं, आप कनेक्ट हो, आपके थ्रू बोल दी, आपने सुन ली तो ब्रह्मांड में चली गई वो चीज़ें। तो इसका इशू ख़त्म हो गया, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, या हो सकता है तुरंत ख़त्म हो जाए। ऐसे बन जाओगे आप। तो अगर आपको ऐसी पर्सनैलिटी बनना है कि भाई आपसे बात करने से ही लोगों को अच्छा लगे, पॉजिटिविटी फील हो, उनकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व होने लगे, तो आप ज़रूर करो इसको। आप अच्छे स्पिरिचुअल हीलर बन जाओगे, बिना किसी को छुए, बिना कुछ। आप मन में सोचोगे वो ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाएगा। बस आपको कुछ डू डोंट्स उसको बताने पड़ेंगे कि भाई जो प्रकृति है, जो तुम्हें ठीक भी कर रही है, एनर्जी दे रही है, बस उसकी सेवा करो, प्रकृति की सेवा। और प्रकृति की सेवा ऐसे ही करनी है कि भाई प्रकृति विरुद्ध कार्य मत करो कोई भी। प्रकृति विरुद्ध काम कार्य कुछ नहीं करना है। अगर प्रकृति विरुद्ध जैसे ही काम करने शुरू करोगे, वापस उसी गियर में आपकी गाड़ी वापस आ जाएगी। या जो मेहनत करी है उस लेवल तक, वो सब बेकार हो जाएगी आपकी। रिजल्ट मिलेगा पर उस अच्छे लेवल का नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी मेहनत करी है ना, तो मेहनत का रिजल्ट मिलेगा। स्वार्थ से भी मेहनत की होगी तो तब भी रिजल्ट मिलेगा, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा जो अपने स्वार्थ भाव से सोचोगे तब मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। वंदे मातरम।